सभी प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए और क्लासिकल इतिहास के अध्ययन अध्यापन में लगे उन छात्र छात्राओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न हैं जिन्हें यदि आप याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा हो या इंटर का हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री हो, इतिहास के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ऑप्शन ए अंतर विवाह। अंतर विवाह गोत्र के अंदर विवाह करना है। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? ऑप्शन ए अंतर विवाह। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? आंसर ए हाँ। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहां उत्कीर्ण है? ऑप्शन सी गुफा की दीवारों पर। द्रोण और द्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए अर्जुन को। द्रोणाचार्य और द्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य के बड़े ही प्रिय शिष्य थे। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार के विवाह मनुस्मृति में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों को ध्यान में रखें। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किस से जाना जाता है? ऑप्शन बी भीष्म को। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? 102 में 102 यानी 102 में महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? 102 में देखेंगे तो आपको वह मिलेगा। ऑप्शन सी आंसर। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नी थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान यह तीनों थे। पांडु थे, धृतराष्ट्र थे और विदुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटोत्कच किसका पुत्र था? ऑप्शन डी भीम। भीम काफी शक्तिशाली महाभारत के पात्र रहे जिनके पुत्र घटोत्कच था। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? गंधर्व विवाह। ऑप्शन बी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन डी अर्जुन, नकुल, सहदेव इन सभी की। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? द्वितीय। ऑप्शन बी। श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? महात्मा गांधी ने किया, विवेकानंद जी ने किया, बाल गंगाधर तिलक किए। महात्मा गांधी जी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, यह सभी श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर उन्होंने विचार दिया। क्योंकि आप जान लें, श्रीमद्भागवत गीता कर्म पर आधारित यह ग्रंथ है। मनुष्य को बताया गया है कि कर्म आपके सारे भाग्य को बदलने में एक अहम भूमिका निभाता है। जिन कारणों से हमारे महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी, बाल गंगाधर तिलक जी, ये तमाम महान आत्माएं, महापुरुष श्रीमद्भागवत गीता को आधार बनाकर विश्व मानव चेतना को जगाने में एक बड़ा पहल किया। ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे इन सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मवंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़ा? ऑप्शन ए शक के साथ जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? जब आप महाभारत ग्रंथ को अध्ययन करेंगे तो उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है जो कि शांति पर्व में आपको पढ़ने को मिलेगा। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, शांति पर्व।
आप यदि पीजी करेंगे तो पीजी में एक पार्ट पॉलिटिकल साइंस में भी और हिस्ट्री में भी एक पार्ट ही है, 16 पेपर में एक पार्ट है 8 पेपर में शांति पर्व। तो महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन सी शांति पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद, आप जानते हैं कि ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, जब आप पुरुष सूक्त का अध्ययन करेंगे, पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो आप देखेंगे ऑप्शन डी शूद्र का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, खास करके क्लासिकल परीक्षाओं में तो निश्चित रूप से ही देखा गया है। अब एक बार पुनः नीचे से ऊपर आप देख लें ताकि किसी भी प्रश्नों में आपको कहीं समस्या ना हो। पुनः एक बार, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन सी शांति पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े? ऑप्शन ए शक के साथ उन्होंने जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? ऑप्शन डी इन सभी ने। इन सभी का मतलब महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? ऑप्शन बी द्वितीय अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन डी इन सभी की, अर्जुन, नकुल, सहदेव। आप जैसा कि जानते हैं महाभारत में जब द्रौपदी को अर्जुन स्वयंवर से जीत कर लाए थे, वह जब तो आने के बाद माँ को उन्होंने, कुंती माता उनकी थी, उन्होंने माँ को कहा कि माँ मैं एक चीज़ लाया हूँ। उन्होंने कहा 5 भाई में बांट लो। उस समय माता पिता के बातों को काटा नहीं जाता था। माता पिता के एक शब्द उनके लिए वरदान जैसे होते थे, उनके लिए एक नहीं शब्द को वापस करने वाले होते थे। यही कारण है कि द्रौपदी को 5 भाई के पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया था। तो अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन सभी आंसर डी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो वह विवाह था गंधर्व। जब यह 14 वर्ष के वनवास भोग रहे थे, उसी समय इनकी मुलाकात हिडिंबा जंगल में होती है। तो वहाँ प्रेम विवाह के रूप में, गंधर्व विवाह जिसको आप कहते हैं, तो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? तो ऑप्शन बी गंधर्व विवाह। घटोत्कच किसका पुत्र था? बड़ा ही बलिष्ठ घटोत्कच थे। घटोत्कच काफ़ी शक्तिशाली, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वह भीम के पुत्र थे। भीम आप जानते हैं, गदाधारी भीम काफ़ी शक्तिशाली, 70 हाथी के बल रखने वाले और जोशीले अंदाज के जीवन शैली उनका था। छोटी थोड़ी बातों पे तुरंत उत्तेजित हो जाते थे, अर्थात भीम के पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ऑप्शन डी भीम। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान, महान संतान पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी ऑप्शन डी इसके आंसर होंगे। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? ऑप्शन बी विचित्र वीर्य की थी। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन सी 102वें में। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 8 प्रकार का। ऑप्शन सी द्रोण और द्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो अर्जुन को, धनुर्धारी अर्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो सातवाहन आप जानते हैं कि यह शासक
तो इनकी जो आकृतियां प्राप्त हुई है, उत्कीर्णता देखने को मिली है, वह है गुफाओं की दीवारों पर क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता था? अंतर्विवाह। इन तमाम प्रश्नों को आप देख लें। यदि आप किसी खास प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास की ये चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि गागर में सागर भरने का कार्य किया गया है, काफ़ी बारीकी से छांट कर आपके बीच लाया गया है। आप इन्हें निश्चित आत्मसात करें ताकि आने वाले परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ।